ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। ये मुरली है 18/1/99 की। 99 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी 18 जनवरी पर। तो 18 जनवरी की जो भी मुरलियाँ होती हैं सब कौन सी होती है? स्नेह के ऊपर होती है। उस दिन बच्चों को बहुत ब्रह्मा बाबा याद आते हैं ना, तो याद में आंसू भी आते हैं। जो नए नए बच्चे होते रोने लग जाते हैं कि हमने बाबा को नहीं देखा, बाबा थोड़े दिन और रुक जाते हैं। फिर बाबा बच्चों को समझाते हैं कि मैं तो कहीं गया नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आपको साथ लेकर जाऊँगा। और फिर बाबा उस दिन का महत्व बताते हैं कि ये कैसा दिन है। समर्थी बनने का दिन है, वरदान लेने का दिन है, अव्यक्त होने का दिन है, शक्तिवान बनने, क्योंकि बाबा ने दादी को हाथ में हाथ दिया ना, तो सारी शक्ति बाबा को दे दी। तो उस दिन का बहुत महत्व होता है। उस मास का भी आप सब भी योग तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, तो कितना अच्छा अनुभव होता है नहीं। और अभी भी मुरली में भी बाबा ने कहा, और वैसे भी जब हम मधुबन जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, कितना भी बढ़िया महल बना हो, अच्छा हो, साधन हो, है ना, तो ये बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ तो वो केवल आँख को देखने से अच्छा लगता है। लेकिन मधुबन कितना सिंपल है और सभी कॉम्प्लेक्स है, कितना साधारण है ना। वहाँ फर्श भी ऐसे सीमेंट की है, बाबा की झोपड़ी है, बाबा का कमरा है, कितना सिंपल है। लेकिन वहाँ जाते ही सबको, बाबा ने मुरली में कहा है कि वहाँ के हर कण कण से, वो तपोभूमि है ना, वरदान भूमि है, अखंड तपस्या चलती रहती है। आप कभी भी रात को उठ के जाओ तो बाबा कमरे में लोग बैठे रहते हैं। कितनी, जो बाबा ने कहा था ना, लाखों आत्माएं, अभी जब पार्टी आती तो नीचे से बसों की लाइन लगी रहती। एक दिन हम चले गए बाबा के दूसरे तीसरे दिन, और कितनी देर तक इंतजार करना पड़ा, बाबा के रूम में जा ही नहीं पाए, इतनी भीड़। तो बाबा के बच्चे तो जाते ही जाते हैं, लेकिन दूसरे भी टूरिस्ट भी कितने आते वहाँ पे। तो तीर्थ स्थान बाबा ने बोला है ना, तो तीर्थ स्थान ही बन गया है वो। तो वहाँ जाते ही तो हम कई बार ऐसे भी बोलते हैं, हम मधुबन आए ना, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, घर याद नहीं, बाल बच्चे याद नहीं, परिवार याद नहीं, और दिन भी याद नहीं, डेट भी याद नहीं, ऐसे बोलते ना, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। वाह, हमारा योग बहुत अच्छा लगता है, हमको कुछ भी याद नहीं, बस बाबा ही बाबा है। वो ठीक है लेकिन वहाँ का प्रभाव इतना शक्तिशाली, पावरफुल वातावरण, वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का हर चीज का प्रभाव होता है जो हमें सब कुछ भुला देता है और हमारा योग सहज लग जाता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी बात हो तो आप कहाँ चले जाओ, मधुबन में चले जाओ, चारों धाम की यात्रा करो, है ना, हिस्ट्री हॉल में चले जाओ, बाबा के रूम में चले जाओ, झोपड़ी में चले जाओ, तो ये भी तो योग है ना। बाबा आया हुआ है, आप अभी आज की अव्यक्त मुरली है तो डायमंड हॉल में चले जाओ, कि डायमंड हॉल में बाबा के सामने बैठ के अव्यक्त बाप दादा के मैं ये महावाक्य सुन रहा हूँ, बाबा मुझे देख रहे हैं, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, बाबा मुझे मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं। लेकिन देखो, आपने देखा होगा जब अव्यक्त बाप दादा आते थे और लाइन लगती थी, तो कई लोग तो रिबन लेके ऊपर जबरदस्ती चढ़ के जाते थे ना, और ऐसे ऐसे हाथ हिलाते थे सभा को कि आप लोग नीचे बैठे हो, मैं ऊपर आ गया है, रिबन लेके। तो वो सभा को दिखाने के लिए, जैसे दिखाने के लिए चढ़े हो, और जैसे बाबा के सामने आते थे लोग, उनको वहाँ जो सिक्योरिटी खड़ी आगे कर देते थे, बाबा से वो दृष्टि भी नहीं ले पाते थे। और कुछ ऐसी आत्माएं सभा में बैठी बाबा को याद कर रही, इतना तड़प रही, रो रही, तो बाबा स्टेज से इशारा करता, उसको बुलाओ। बहुत बार ऐसे उसको बुलाओ। देखो, भगवान उसको याद करता है ना। आपकी तपस्या ऐसी हो, पुरुषार्थ ऐसा, जो बाबा आपको बुलाए, तो उसको बुलाते, फिर बाबा उसको टोली भी देते थे, दृष्टि भी देते थे और वरदान भी देते थे।
हम दादी के साथ 2007 से वहाँ माउंट आबू में, जब बड़ी दादी ने शरीर छोड़ा, वैसे मैं पांडव वन में थी, तो दादी ने कहा कि अभी आप यहाँ रहे, तो क्योंकि दादी को वहाँ रहना, पहले तो सीजन के बाद दिल्ली आ जाते थे, तो आपको उधर रहना है। तो ठीक है दादी जी। तो हम वहाँ रहते थे, तो हम पीछे बैठते, जहाँ छोटी बहनें बैठती वहाँ टीचर्स के साथ पीछे। तो हमको सारी बहनें कहती कि आप दादी के साथ रहते हो, अभी स्टेट के सब लोग मिल रहे हैं, तो आप चली जाओ ना। अब मैंने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, वहाँ सबको बुलाया जाता है, परमिशन होता है, सबको बैच मिला होता, वही जा सकते हैं। तो कहती आप तो दादी के साथ रहते हो, आपको कौन मना करेगा, आपको क्या परमिशन की ज़रूरत है। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, अभी दादी नहीं बाबा है, तो रूल नियम तो सबके लिए है ना, ऐसे हम नहीं जाते। तो हम नहीं जाते थे पूरा सीजन में 10-12 बार, कभी 11-12 ऐसे बाबा आता था, तो एक ही बार जाते थे, कायदे मुजीब जैसे जाना होता है ना। तो हम बाबा को याद करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो बाबा अपने आप बुलाएगा। में से हम ऐसे चलो चले भी जाए। कई बार बाबा मुरली में कहता है क्या दृष्टि लेने से बाबा मुझे आशीर्वाद कर दो, जबरदस्ती हाथ सिर पे रखवाएंगे लोग, मेरे सिर पे हाथ रख दो। आप योग्य बनोगे तो बाबा अपने आप हाथ रख ही देगा। हाथ रखने से हमारे पाप भस्म नहीं हो जाएंगे, दृष्टि लेने से पाप भस्म नहीं हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना है। हाँ, एक दिन बाबा ने मुरली में भी, थोड़े दिन पहले ही बाबा ने कहा था, वो कोई साधु सन्यासी थोड़ी है जो सिर पे हाथ रखा उनका बुखार ठीक हो गया। हम तो बाबा को इतना याद करते कुछ नहीं होता, और उधर बाबा के पास गए, उन्होंने सिर पे हाथ रखा, मेरा बुखार ठीक हो गया। फिर दूसरा दिन चढ़ गया तो वो क्या है। तो इसलिए हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। हम ऐसे योग्य बने कि बाबा मुझे याद करें। हम तो बाबा को याद करते ही हैं, लेकिन भगवान भी याद करता है। तो कई बार मुरली में बाबा कहते हैं बाबा उन बच्चों को याद करें जो सर्विसेबल हैं, जो बाबा के सपूत बच्चे हैं, जो बाबा का नाम वाला करते, ऐसे बच्चों को बाबा याद करते हैं। तो आज की मुरली सुनते हैं। बाबा ने कहा कि घर में कोई साधन है ही नहीं, तो बोलते हम तो कुछ यूज ही नहीं करते। साधन होते हुए भी ना यूज करो। नहीं, जैसे कोई माता है, मैं बैगन छोड़ दिया, बैगन वो तो पहले से ही नहीं खाती थी, तो बैगन का ही दान करेगी। जो चीज आपका फेवरेट है उसका दान करो, है ना, वो है दान। जो चीज खा नहीं रही थी बोला उसका दान कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। सब साधन यूज करते हुए फिर साधनों को त्याग करना, तो बाबा कहते ये है साधन। तो आज 31/3/24 आज की डेट है, और वैसे रिवाइज है 18/1/99। वर्तमान समय के प्रमाण वैराग वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। वर्तमान समय के प्रमाण वैराग वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। तो बाबा के सामने जो बैठे हुए थे, तो अति स्नेही बच्चों से स्नेह है, तभी तो वहां पहुंचे थे बाबा के सामने। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया, क्योंकि सुबह से ही याद करना शुरू कर देते ना, तो आपने संकल्प किया, बाबा के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पांस में स्नेह और समर्पण का वरदान दे रहे हैं। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। तो बड़ा परिवर्तन आया ना, बाबा अव्यक्त हो गए, तो अव्यक्त रूप से दूसरा पाठ चलना शुरू हुआ। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। जब बाबा अव्यक्त हो गए तो कितनी सेवा शुरू हो गई। पहले तो और कम थे, सेंटर भी कम था, लेकिन अव्यक्त होने के बाद बहुत ज्यादा देश विदेश में
इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है। पता है, अब जब दादी बाबा का पाठ बंद हो गया, दादी अव्यक्त हो गई ना, जैसे पहले लोगों को बाबा का साक्षात्कार होता था तो आते हैं तो हाँ मुझे यही बाबा दिखे थे, साक्षात्कार हुआ या स्वप्न में आए या किस ऐसे बताते। ऐसे अभी वहाँ पर, क्योंकि मधुबन में तो सब लोग आते हैं, नए भी आते हैं पुराने भी आते हैं, तो कॉटेज में भी आते हैं कि अच्छा ये बाप दादा का रथ यहाँ रहता था, दादी यहाँ रहती थी, तो अव्यक्त लोग पे आते हैं, दादी के रूम में आते हैं। तो जब वो देखते हैं ना, बहुत माताएं भाई बोलती मुझे ये दादी सपने में दिखी थी, यही चेहरा था और मुझे बोला था आप आबू आओ। मैं जिस मना हर एक का अलग अलग अनुभव। तो एक भाई मधुबन आ गया था, फिर उसको ठीक से जगह नहीं मिली तो डिस्टर्ब होके जा रहा था, तो वो दादी के पास आया कॉटेज में, तो कहते यही दादी मुझे स्तंभ पे दिखाई दी थी और बोला था नहीं तुम जाओ नहीं इधर आओ, तुमको अच्छा स्थान मिल, कहा मेरे सिर पे हाथ रखा, तुम खुश हो ना, हाँ जिस लिए आप आए हो जिस लक्ष्य से, वो लक्ष्य पूरा करके जाओ। वो नया था, किसी कॉन्फ्रेंस से शिविर में आया था, तो वो जब तो दादी उसको बोलती है कि आप जिस काम से मना आप शिविर या कॉन्फ्रेंस में आए तो अपना काम पूरा करके जाओ, आप ऐसे क्यों जा रहे। तो बोला फिर मैं संतुष्ट हो गया। तो इसी तरीके से लोगों को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते तो वो सुनाते हैं। तो जैसे क्योंकि वो भी बाप दादा का रथ थी तो उनको बाबा को हम याद करेंगे, अव्यक्त बाप दादा को तो यही चेहरा याद आता है ना, दादी का ही चेहरा आता है ना। तो ऐसे उनको भी जैसे अव्यक्त रूप की पालना ली हुई संतान कोई आती है तो उनको ऐसे अनुभव होता है। तो आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को प्रत्यक्ष साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है, साथ ही सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। ये अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की रेख देख करती रहती है। एक बार और मुरलीन बाबा ने कहा था साकार में तो जहाँ जाएंगे वहीं जाएंगे बाबा, साकार शरीर, और अव्यक्त रूप में तो कहीं भी जा सकते, आप भी मिलन मना सकते, बाबा भी। तो बाबा कहते साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग उल्लास की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पाठ है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। तो इसीलिए हम जनवरी मास तपस्या करते हैं ना, सबको बोलते भाई आओ आप भी टाइम निकाल के। माताएं बोलती मैं बहुत बिजी हूँ नहीं आ सकती, सर्दी है, क्या क्या बहाना लगाते, तो भी बहन जी बोले कि नहीं आपको 1 घंटा टाइम निकाल के जरूर आना है। क्यों बाबा कहते हैं, क्योंकि वो वरदानी मास होता है, बाबा से वरदान लेने का। वो विशेष जैसे कोई समय होता है जो बाबा कहते हैं अमृत वेले याद करो, ब्रह्म मुहूर्त, नुमा शाम के समय, वो विशेष समय होता है। उस समय सारी दुनिया भगवान को याद करती है, तो आपको पुरुषार्थ कम करना पड़ेगा। बाबा नहीं मुरली में कहते आप दिन के टाइम याद करेंगे, शोर होता है, हलचल होता है तो थोड़ा मेहनत लगती है, लेकिन सुबह साइलेंस होती है ना तो याद करने में सहज होता है, और बाबा से उस समय हम वरदान सहज ले सकते हैं। जो बच्चा जितना व्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वो सहज प्राप्त होता है। सुना? तो कब वरदान लेना है? हाँ, मंदिर में जाके बाबा जी के पास या किसी मूर्ति के पास वरदान दे दो हाथ जोड़ के नहीं, तो सुबह उठो, बाबा रोज हमें वरदान देता है। लेकिन ऐसे नहीं कोई खटिया पर ही उठ के आंख भी नहीं धोते, ऐसे ही बैठे रहते हैं। अच्छी तरह फ्रेश होके कायदे मुजीब बैठ के अपना स्थान बिस्तर छोड़ के
अलग से बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे तो बाबा बहुत अच्छा अनुभव कराएंगे। वरदानों का खुला भंडार है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। गिफ्ट खरीदा नहीं जाता, गिफ्ट ऐसे ही मिलता है। जो कोई भी छोटी सी भी आपको गिफ्ट दे, ये गिफ्ट है, तो गिफ्ट मिलने की खुशी होती है कि नहीं होती? बहुत होती है। नहीं, मधुबन में भी एक छोटी सी गिफ्ट मिलती है तो कितनी खुशी होती है, हमें गिफ्ट दिया। तो बाबा ने कहा ये वरदान गिफ्ट है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है। मांगा जाता है क्या, मुझे दे दो? आप किसी के घर गए तो आपको कुछ ना कुछ वो देगा जरूर। पुरुषार्थ से वरदान की अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते। माँ, बच्चे सब भाग भाग के गए माँ से मिलन मनाने के लिए, तो ऐसे थोड़ी वापस भेजेगी, कुछ तो देंगे ना। तो ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। आप कहीं गए और दोपहर का टाइम है, आपको प्यास लगी है, भले वो अनजान हो, लेकिन आपको बहुत प्यार से ठंडा पानी पिला दिया, तो आपके अंदर से क्या निकलेगा? आप उसको दुआ निकलेगा, आप बोलेंगे कि नहीं? अंदर से भी बोलेंगे, बाहर भैया बहुत बहुत आपको धन्यवाद, शुक्रिया अदा करेंगे ना, क्योंकि आपको पानी पिलाया। तो बाबा कहते हैं यहाँ बाबा सहज वरदान प्राप्त करने का क्या, दिल का स्नेह। बाबा से हमारा दिल का प्यार है, क्योंकि हम उसकी संतान है, बच्चे हैं, तो हमारा प्यार उससे है। तो बाबा कहते प्यार है जैसे माँ का बच्चे से प्यार होता है ना, तो क्या करती है, बच्चा बीमार होगा, कुछ भी होगा तो रात भर जागरण करेगी, उसको जो चीज चाहिए खाने का पीने का सब कुछ देगी। क्यों देती है? क्योंकि माँ का बच्चे से प्यार है, तो इसलिए करती है। अगर बच्चा आज्ञाकारी है, कहना मानता है, माँ का थोड़ा ध्यान रखता है, तो माँ भी और एक्स्ट्रा उसके लिए मदद करती है ना। सब बच्चों को देगी, उसके लिए कुछ ज्यादा रख देगी, क्योंकि ये बच्चा मेरा ना बहुत कहना मानता है। तो इसी तरीके से ब्रह्मा बाबा भी क्या करते हैं, हाँ? कौन से बच्चों को प्यार करते हैं? जो सपूत बच्चे हैं, जो दिल के स्नेही बच्चे हैं, जो कहना मानते हैं। और जो बच्चा आपका कहना नहीं मानता, आप क्या बोलती, ये मेरा बच्चा ना ये सुनता नहीं है, तो वो बहरा थोड़ी है जो सुनता नहीं है, सुनता तो है लेकिन क्या करता है, कहना नहीं मानता। तो इसी तरीके से हम मुरली सुनते तो हैं, रोज सुनते हैं, आप क्या बोलते, हम मिस नहीं करती रहेंगी, रोज मुरली सुनती हूँ, सुनती तो हो लेकिन कहना नहीं मानते, खुद ही बोल रहे तो नहीं मानते होंगे ना। तो बाबा कहते जहाँ दिल का स्नेह है, स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। तो माँ का बच्चे से प्यार है ना, तो प्यार में माँ मना नहीं करती, ले लो तुमको जो चाहिए सब ले लो, होता है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा भी अविनाशी बाप से वरदान प्राप्त कर सकते, जो चाहिए। वो स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है, स्नेह का खजाना है तब तो पहुँचे हो ना। यहाँ लौकिक दुनिया में भी ऐसे ही होता है, किसी से कोई मतलब होगा, कोई काम निकालना होगा तो बड़े प्यार से बात करेंगे, वैसे उनसे दुश्मनी होगी, बात नहीं करेंगे। और लेकिन उनसे काम पड़ा, कुछ होगा तो क्या करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे ना, रिक्वेस्ट करेंगे, प्यार से बात करेंगे। तो फिर उसके अंदर से भी जिससे दुश्मनी होती ना, चलो प्यार से बात कर रही ना, ये खुद ही मांगने आई ना तो दे दो, उनके अंदर से देखो वो भावना निकल जाती है दुश्मनी की, दुश्मन के अंदर से भी निकल जाती है काम आदमी का, ये तो भगवान है। तो स्नेह खींच कर लाया है और स्नेह में रहना बहुत सहज है, पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ बिखरा हुआ स्नेह, क्या पति में, बच्चों में, दोस्त में, फ्रेंड में, किसी में था ना अटैचमेंट, तो बाबा ने कहा वो बिखरा हुआ स्नेह एक के साथ ही जोड़ लिया। क्योंकि बाबा क्या बोलते हैं, ये पति भी है तो बच्चा भी है तो फ्रेंड भी है, सब कुछ यही है। तो इधर उधर भटकाने के बजाय
आजकल एक ही दुकान पे सब चीज मिल जाती है ना, मॉल में चलो, मॉल में वही सब कुछ मिल जाएगा। तो अलग अलग, पहले तो सब्जी लेना, सब्जी की दुकान पे, कपड़ा लेना तो कपड़े की दुकान पे, ऐसे होता था ना। और अभी सब एक ही दुकान पे मिल जाता है। तो उसने एक के साथ जोड़ लिया, क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है, तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसलिए हर एक कहता है, हर एक क्या कहता है? मेरा बाबा, यानी तेरा बाबा। ये तो तुम्हारे पिताजी माताजी है ना, मैं क्यों उनको याद करूं? लेकिन नहीं, ये सब सबका मेरा है। तो स्नेह किससे होता? मेरे से। सभी कहते हो ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा है, महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कह रूह रिहान की ना। तो बाबा अमृत वेले से सबकी बातें सुनते, रूह रिहान सुनते। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, वो समान बनना है। अभी ये समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दे, जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को ये लक्षण दिखाई दे कि ये जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण है। आपको देखे तो क्या दिखाई दे? नहीं, ब्रह्मा बाप के या दीदी दादी के। चलो उनका नहीं तो दीदी दादी जैसे तो हमारे अंदर आना चाहिए ना गुण। वो बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे, अनुभव करे कि इनके नयन, इनके बोल, इनों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। पता है, आप लोग कहीं जाते हैं ना, भले आप रंगीन कपड़ा पहने तो भी दूसरे अज्ञानी लोग वो कि ये कुछ अलग आत्मा है ना। आपके नयन चैन से, बोल चाल से, व्यवहार से वो समझ जाते है ना, कितने सिंपल है, साधारण है, और इनमें कितनी रूहानियत है। तो बाबा कहते हैं इनों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। मधुबन में आते तो ब्रह्मा बाप के कर्म साकार में होने कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए हैं वहां की धरती में। तो समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि ये संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वो संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से ये आवाज निकले कि ये आत्माएं बाप समान है। नहीं, दादियों के लिए सब बोलते हैं, इनके अभी भी वैसे इकोनॉमी के संस्कार हैं। बीच बीच में खांसी आ रही थी, तो दादी को सर्दी का महीना होता था ना, जनवरी मास का, तो ठंड के कारण गला खराब हो जाता, तो खांसी होती थी। तो बाबा ने कहा आज माइक खराब है, क्योंकि शिव बाबा इससे बोल रहा है ना, तो शिव बाबा का माइक कौन सा है? ये, और इस मुंह का माइक ये। बाबा तो इससे बोलते हैं ना। तो बाबा कहते आज माइक खराब है, मिलना तो है ना, माइक खराब है लेकिन मिलना तो है ना। ये भी तो माइक है ना, ये माइक नहीं चलता तो ये माइक भी काम का नहीं। अगर ये नहीं चलेगा तो ये क्या करेगा, है ना। कोई हर्जा नहीं, ये भी मौसम का फल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से प्रत्यक्षता चाहते हैं। पता है, जब बाबा के आने का दिन होता था ना, 4 दिन पहले से ही दादी बहुत ध्यान रखती थी अपने ऊपर। ऐसे नहीं कि चलो भगवान कर रहे थे तो वही, वो खुद ध्यान रखती थी। कोई खट्टा मीठा या दही या ठंडी चीज कुछ भी खाती पीती नहीं थी। कुछ फल देंगे, नहीं बाबा आना है ना, बाबा को आना है ना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, बहुत परहेज रखती थी। लेकिन शरीर तो इस दुनिया का है ना, तो कभी तो हो जाता था ऐसा। तो बाबा कहते, तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा
वाणी से ज्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? अपने गुण और कर्म का पड़ता है। मैंने बताया ना कि हमारे सेंटर पर यहाँ दिल्ली में सुबह सुबह भाई हमारा तो चाहे ये व्हाइट कपड़ा पुराना हो तो भी नया ही लगता है। वो भाई एक नया कुर्ता पैजामा पहने झाड़ू लगा रहा था, तो उस दिन कोई प्रोग्राम था, एक अधिकारी आया तो उससे पूछता आपको कितना पैसा यहाँ मिलता है? तो बोला पैसा थोड़ी, हम नौकर थोड़ी है, हम तो भगवान के सेवाधारी है। अच्छा तो देखो इतना बढ़िया कपड़ा पहने, व्हाइट, कहीं भी दाग नहीं, और झाड़ू लगाने का काम करता है। तो वो देख के वो प्रभावित हो गया ना, बाबा का बच्चा बन गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं उससे ज्यादा गुण और कर्म का पड़ता है। मधुबन जाते सब सेवा करते, अथक होकर सेवा करते, उसको देखो कितनी सेवा करते। हर एक बच्चे के नयनों से अनुभव हो कि इन्हों के नयनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करे, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि ये कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि इनको बनाने वाला कौन है। ये सब हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहते हैं, इनको क्या मिलता है, क्या खाते हैं। एक बार वहाँ संतों की कॉन्फ्रेंस थी ना, तो एक सन्यासी को वहाँ पे घुमाने ले गए, सोलार में ले गए, मनमोहिनी कम्प्लेक्स दिखाने ले गए, खेती में ले गए, सब जगह। तो बोला ये किसने किया? बाबा ने। किचन में ले गए, इतना बड़ा किचन, 1 घंटे में खाना बन जाता है, ये किसने किया? कौन लगवाया इसका? कौन है माना दुनिया में? तो ऐसे इसका संभालने वाला कौन है, इसका मालिक कौन है? बाबा। कितनी ये क्या है, मैं जहाँ भी जाता हूँ बोलते बाबा बाबा, सब जगह के एक ही उत्तर है, क्या बोलते? बाबा। कितनी तो ऑटोमेटिक, तो बोला हाँ भगवान है ना, तो ऑटोमेटिकली सब मशीनरी अपने आप चलती है। कोई किसी को कहते मैं तो जब से आया हूँ देखता नहीं, अभी घर में ऐसे होता है मेहमान आए इनको ये कराओ, नाश्ता कराओ, भोजन खिलाओ, सबको काम बताते हैं ना। मधुबन में कोई किसी को काम थोड़ी बताता है। आप भी सेवाधारी में जाते हैं, एक दिन बता दिया तो आप ऑटोमेटिक मशीन चलती रहती है, अपने आप उठ के जाते हैं, करते हैं ना सेवा। तो बाबा के घर में ऐसे सेवा होती ना, तो कहती है कौन कराता? बाबा। तो हर बात में बाबा, तो बाबा कौन है? भगवान है। तो बाबा कहते हैं उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे ये कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते तो दिल में उठता है कि ये बनाने वाला कौन है, ये मूर्ति तो बहुत अच्छी बनी है ना। तो ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती है कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती है? ऐसे लोग बोलते हैं अच्छा ऐसे वातावरण में, ऐसे लोगों के बीच में हम रह सकते हैं? तो आप उन्हों को प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है, और हम बने हैं, है ना। आप सब घर गृहस्थ में रह के चल रहे हैं ना, तो दूसरे गृहस्थी को हम बता सकते हैं ना हम भी तो गृहस्थी, हम चल रहे हैं, हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते, सुनने से भी ज्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी, और आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम, और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैम्प लगता जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल से अभी वैराग वृत्ति को क्या करो? इमर्ज करो। बाबा ने 99 में कहा था, और अभी संसार की हालत को देख के अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं, है ना। सबके पास है, कोई कमी नहीं है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। बाबा के ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको भोजन ना मिलता हो, रहने के लिए घर ना हो, ऐसे तो नहीं है। ऐसे देवता घराने की आत्माएं इतने नीच ना, इतने झुपड़ी में नहीं जाएंगी, इतने स्कूल में कि उनको खाना ना मिले और रहने को ना मिले, कपड़ा ना मिले। लास्ट जन्म भी आप सब देख रहे हो, हम आपका हम सबका कितना बढ़िया है, और फिर बाबा मिल गया है।
तो रहना इसके साधन नहीं हो। जो बेहद के वैराग की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वो सबके पास है, जितना जरूरत है उतना है सबके पास। अब आपके पास एक गाड़ी, लेकिन आप इच्छा कर रहे हैं बाबा एक गाड़ी और हो जाए। बाबा को पता है इसको एक ही चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी पड़ोसी के पास दो तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो बाबा नहीं समझता, इसलिए आपको नहीं देता। और हम उसी संकल्प में, हमारा योग नहीं लगता। अरे एक गाड़ी और मिल जाता है, एक बंगला और मिल जाता तो अच्छा रहता। लेकिन बाबा कहते जितना आपको जरूरत है, आवश्यकता है, उतना है। और ये तो आपकी लालच है, लोभ है। अगर कोई को कमी है तो वो उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। ऐसे नहीं गर्मी में तो पंखा भी ना हो आपके पास, एसी नहीं तो पंखा कूलर तो है ना। तो सब है, बाबा ने दिया हुआ साधन। जो आवश्यक साधन है वो तो चलना ही है। अभी दादियों की कहानी सुनी है कि पंखा भी नहीं बोलते थे, वही पंखा अंगीठी को लगाते थे, वही अपने को भी लगाते। तब तो कुछ भी साधन नहीं था जब उन्होंने सेवा की तो। लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से ज्यादा भी साधन है, साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। और ये बहुत गर्मी लग रही थी, न पंखा न एसी कूलर, पंखे में गर्मी लग रही थी तो योग लगा ही नहीं, उठ के आ गए। आप कितने योगी बनो कि आपको महसूस ही ना हो कि गर्मी लग रही है ना। इसीलिए तो वो संत महंत को दिखाते हैं, देखो कैसे तप रहे होते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है, साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे। बाबा की कहानी सुनाते ना, भाई साहब ने सुनाया और लोग सुनाते ब्रह्मा बाबा की और सब नए कमरे बन गए थे तो बाबा को बोला बाबा आप उसमें रहो, तो बाबा ने कहा नहीं, उसी में ही रहेंगे ना। कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वो भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। बच्चों के लिए नए मकान बना दिए, खुद पुराने में होते हुए दूर रहना, उससे कहेंगे वैराग। होते हुए आपके घर में आप यूज ना करो, उसे कहेंगे वैराग। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग, हम तो कुछ यूज ही नहीं करता, है ही नहीं घर में तो यूज ही नहीं करता, हम तो है ही वैरागी, तो वो कैसे होगा? वो तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। जब पाकिस्तान में थे 14 साल, तो उस समय तो बाबा था ना, तो वहाँ थोड़ी बेगरी पार्ट, तो यहाँ चला माउंट आबू में, वहाँ तो सब साधन था। तो सब होते हुए भी सब माताएं बहनें सब अपनी ज्वेलरी सोना चांदी सब छोड़ के भाग के आ गई थी ना बाबा के पास। लेकिन बेहद के वैराग वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। ये 14 वर्ष जो तपस्या की, ये बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए क्या हो? बेहद का वैराग हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है। जरूरत नहीं है लेकिन उनके पास है, बाजू में पड़ोसी के पास, तो मेरे पास भी होना चाहिए। जबकि हमको जरूरत नहीं, उनके पास इतना है तो मेरे पास भी इतना होना चाहिए। तो इसी कारण योग नहीं लगता। चाहे पदमपति हो, लेकिन इच्छाओं से वो भी परेशान है। जिसके पास इतना पैसा है तो वो भी परेशान, जिसके पास नहीं है वो, कोई सुनाते हैं ना, जो गरीब है वो खाने के लिए भागता है, कमाता है बेचारा, सुबह से लेके शाम तक तगाड़ी उठाता है, और जो अमीर है वो खा के भागता है हजम करने के लिए, उसको खाने के लिए चाहिए, और अमीर लोग खा के वो पैदल करते भागते रहते हैं, भाई चलो नहीं तो बीमारी हो जाएगी।
तो वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण ये हद की इच्छाएं। अब आप अपने बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा उन आत्माओं से भी वैराग वृत्ति फैलाओ, उन आत्माओं में भी वैराग वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की क्या है? जड़। जड़ हमेशा कहाँ होती है? धरती के नीचे, वो दिखाई नहीं देती। तो आप सब गुप्त रूप में हम सब कौन बैठे? तपस्वी। वो दिखाते हैं ना महाभारत में, या फिल्म आपने देखा होगा, तो एक वो कोई गणिका हिल्या कोई मतलब पत्थर बन गई है, तो उधर से राम जाते हैं, टच करते हैं, उसके स्पर्श से वो देवी देवता बन जाते हैं ना। वो साधारण थी, एक साधारण स्त्री है, पुरुष है, लेकिन उधर से भगवान जी जाते हैं, दृष्टि देते हैं, तो वो देवता बन जाता है उसी शरीर में। तो बाबा कहते ऐसे ही आप सब भी इस साधारण भेष में कौन बैठे हैं? सब देवी देवता बनने वाली आत्मा। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया? जड़ में दिखाया ना। तपस्वी तपस्या कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? एक तो कोई नदी के किनारे या गुफा में या सागर के किनारे या पेड़ के नीचे। हमेशा संत महंत को कहाँ, कोई भी सन्यासी को देखो पेड़ के नीचे बैठा होता है। तो ये हमारी यादगार के अभी हम सब कलम वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं। और या बाबा कहते हैं ना ज्ञान सागर के कंठे पर सागर शिव बाबा है ना, तो वो कहाँ आता है? हाँ? मधुबन में आता है ना। तो बाबा कई बार बाबा बोलते आत्माओं और परमात्मा के मिलन में लगता है। तो आप यहाँ सागर के पास आए हो, बादल भर कर जाएंगे, तो सागर किनारे भी बैठ के तपस्या करते, जल के पास भी तपस्या करते। तो बाबा कहते वैराग वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ है। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया? जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग वृत्ति की तरफ अटेंशन दिला रहा है। एक बार एक व्यक्ति था, तो वो महात्मा जी के पास दीक्षा लेने के लिए गया कि आप मुझे दीक्षा दो, मैं भगवान को याद करना चाहता हूँ। तो महात्मा जी ने बताया ऐसे ऐसे मंत्र जाप करना। तो बताया, वो जाप तो करता था लेकिन उसका मन नहीं लगता था ईश्वर में। तो एक दिन वो आया, कहता है महात्मा जी मैं किसी को देख लेता हूँ ना, कोई भी चीज खाने की हो पहनने की, जैसे मैं रास्ते में आ जा रहा तो एक सुंदर स्त्री को देखा, तो मेरे मन में वही संकल्प चल रहा है, तो मैं भगवान को याद करता हूँ, तो भगवान में मेरी बुद्धि नहीं जाती, तो मेरा मन इसी भौतिक दुनिया में इसी वो देहधारी को ही याद आता है। हम सबके साथ भी ऐसे होता है ना, किसी को देख लिया तो योग में बैठे तो वही याद आता है। तो उसने बोला कि अच्छा आप उस रास्ते से आ रहे हो, रास्ते में आपको राजा मिल जाए तो अरे मैं तो खुश हो जाऊंगा, मुझे राजा मिल गया। और राजा आपको अपने रथ पे बिठा ले तो वो रथ से आ रहा है तो और खुश हो जाऊंगा। फिर राजा आपको अपने घर ले आए तो और खुश हो जाऊंगा। फिर राजा आपको अपने साथ भोजन कराए, अपने सिंहासन पे बिठाए, महल में ले आए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि सारी दुनिया की चीज, इससे बड़ा प्राप्ति तो मुझे कुछ है ही नहीं, क्योंकि राजा है ना पूरे देश का। तो कहा, तो फिर महात्मा जी उसको समझाते हैं। तो कहता है कि फिर राजा आपको खिला के फिर अपने रथ में और कुछ बहुत सारी सौगात दे के, सोने हीरा सोना जो भी है उसके पास आपको भेजे, तो मेरे तो जन्म जन्मांतर के दुख दर्द सब मुक्त हो जाएंगे, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो फिर महात्मा जी समझाते हैं इसी प्रकार शिव बाबा क्या है? विश्व का मालिक है। वो हमें क्या दे रहे हैं? इतनी बड़ी प्राप्ति दे रहे, 21 जन्म के लिए दे रहे हैं। और आपने वो एक सुंदर स्त्री को देखा हाथ मास, तो उसमें बुद्धि उग जाएगी या इधर जाएगा जहाँ बड़ी प्राप्ति मिल रही है। तो महात्मा जी ने उसको ऐसी शिक्षा दी। उसी दिन से वो कोई भी चीज रास्ते में देखता था तो उसे बोला ये साइड सीन है। अब ट्रेन से जाते हैं, गाड़ी से आते हैं, रास्ते में बहुत चीजें, तो हम क्या उतर के खड़े होके देखने लगते हैं? नहीं, हम तो अपने मंजिल जहाँ जाना वही पहुँचना ना। तो इसी तरीके से बाबा भी हमको समझाते हैं कि हमारे सामने भी ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं, तो हमें उसमें क्या करना है? रुक जाना है।
नहीं, हमको जहाँ जाना है, यहाँ आना है मंजिल तक, तो वहाँ पहुँचना ही है। तो बेहद बाबा कहते हैं वैराग वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। हर एक से अनुभव हो कि ये साधनों वश नहीं है, साधना में रहने वाले हैं, इनको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। होते हुए वैराग वृत्ति, आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता उतना दिल के वैराग वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ, समय समीप के प्रमाण। अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने, समीप आए, संपर्क में आए। अभी किया ना सबने शिवरात्रि पर सेवा की ना, तो सबको संदेश दिया, कोई संबंध संपर्क में आए, कोई बाबा के बच्चे बन गए है ना, और किसी को मैसेज मिला। तो बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने, समीप आए, संपर्क में आए। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है, यहाँ तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हैं, अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से क्या बन जाए? सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता। आप किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आपकी किसी से दुश्मनी है, लेकिन आप उसके प्रति रोज अच्छा सोचो, ये मेरा भाई है, ये मेरे घर का मेंबर है, रोज अच्छा सोचो, तो फिर उसके विचार भी चेंज हो जाएंगे, वो भी आपके लिए अच्छा सोचेगा और एक दिन आपसे बात करने लग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं समय समीप आ रहा, निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में, सबसे वैराग वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना है। पता नहीं आप सबको पता है, सुना होगा या नहीं। एक बार वो रमेश भाई जी है ना, वो क्लास करा रहे थे मुंबई वाले, तो उन्होंने सुनाया कि बाबा की युगल यशोदा बहन थी ना, तो उन्होंने शरीर छोड़ा, वो मुंबई में थी, तो उस वक्त बीमार थी, तो बाबा नहीं आए थे मिलने देखने के लिए। बाबा तो माउंट आबू में रहते थे ना, तो जब शरीर छोड़ा तो बाबा से पूछा कि इनको ले आए, तो बाबा ने मना कर दिया, नहीं उनका संस्कार वहीं कर दो। तो उनका संस्कार किया वहाँ पे। तो रमेश भाई ने फोटो खींच लिए कि चलो बाबा नहीं आए, नहीं देखा, तो लास्ट में कैसे संस्कार हुआ, कैसे शरीर छोड़ा, कैसे उनकी बॉडी का सब फोटो खींच के एक वो खाकी लिफाफा नहीं होता था, उसमें डाल के ले आए कि देखा नहीं तो वहाँ जो जो हुआ। अभी वो टीवी ये सब फोन थोड़ी था जो उसी समय देख ले ऑनलाइन। तो लेके आए और बाबा को दिया। बाबा ने बोला ये क्या है, तो कहा यशोदा माँ के इसमें फोटोग्राफ है और दिखाने के लिए लाए हैं कैसे क्या है। बाबा ने ना उसको खोला ना कुछ, लिफाफा सहित ऐसे फाड़ा और डाल दिया, देखा भी नहीं। तो उसी समय वो नहीं बताया कि शरीर छोड़ दिया, तो उसी के लिए बाबा जो मुरली में कहता था ना कि अम्मा मरे तो हलवा खाना, बीवी मरे। हाँ, तो दादी ने बताया कि शरीर छोड़ दिया, तो दादी निर्मल संता दादी की तो माँ हुई और बाबा की युगल हुई, तो इसलिए बोला कि अम्मा मरे तो हलवा खाना, बीवी मरे तो हलवा खाना। तो बाबा कितने नष्टों में आते, वो फोटो भी नहीं देखा, फाड़ के फेंक दिया। और रमेश भाई भी सुनाते। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना, बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया?
बेहद का बैराग, साधन होते हुए भी साधना में क्या ना हो, बिगड़ना है। सभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बेचारे बहुत दुखी, बहुत परेशान है, तो अभी रहम दिल बनो, रहम की लहर बेहद के वैराग वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ कोई चीखते हैं, कोई चिल्लाते हैं, कैसे कोई लूले लंगड़े अपन कैसे कैसे, तो उनको देख के आपको क्या आता है? बदला लेने की भावना आता है? नहीं, इनको ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं ना, रहम आता है ना, हे भगवान इनको ठीक कर दो। तो बाबा कहते रहम दिल बनो, रहम की लहर बेहद के वैराग वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते हैं ना, तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ, वहां से बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले, बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत। देखो बाबा गीत कौन कौन से सुनते हैं? मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लौलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुणा रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं, और बाप दादा दूर नहीं देखते, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सन्मुख देख याद, प्यार और मुबारक और ये याद सौगात व याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं, सदा ही आबाद रहेंगे। आज का वरदान, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वो कर सकते हैं और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वो सिद्ध जरूर होता है। आप अच्छा सोचेंगे तो आपका संकल्प जरूर सिद्ध होगा। अगर बुरा सोचेंगे बाबा इसका ये नुकसान कर दो, ये हो जाए, वो काम बाबा नहीं करता। तो बाबा कहते हैं वो सिद्ध जरूर होता। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जब जहाँ चाहे जब चाहे मन को वहाँ स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाती है। स्लोगन, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है
तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। आज का व्यक्त इशारा है लास्ट मार्च महीने का। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह हो ना, कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये सोचते तो नहीं हो। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। ओम शांति। ये आज जो बाबा ने व्यक्त इशारे में बोला ना, सेवा कैसे बढ़ेगी, जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे। तो एक बहन ने सेंटर खोला, तो 2-3 साल तक, 4 साल तक उसके पास 4-5 ही जिज्ञासु आते थे। तो जब दादी दिल्ली आती थी मधुबन, तो वो बहन भी आती थी मिलने। तो कहा दादी वो ऐसी एरिया है, वो कॉलोनी नहीं होती और जो सोसाइटी के अंदर होती, गेट बंद कर देते हैं, ऐसे आम लोग नहीं जा सकते ना, कोई आए तो उसका एंट्री करानी पड़ती, तो ऐसी एरिया थी। तो दादी से मिलने आई, कहा वहाँ पे ऐसे कोई आ जा नहीं सकता, वहीं के लोग हैं, 2-4 लोग हैं, वही आते हैं। तो उसने बताया, पहले तो नहीं बताया, फिर 2-4 साल हो गया तो उसने दादी को कि या तो हम कहीं और जगह ले ले, सेंटर ले ले, क्योंकि वहाँ तो ऐसे कोई आता ही नहीं, आते नहीं लोग। तो दादी ने उसको एक टोली दिया, क्लास उसको समझाया बताया, लास्ट में उसको टोली दिया, बूंदी के लड्डू और ब्लेसिंग दिया। कहा अगली बार जब मैं आऊँ ना, अगले साल जब आप मेरे से मिलने आना ना, तो इस बूंदी, इस लड्डू में जितने बूंदी है, वो मधुबन का लड्डू होता है ना, तो छोटे छोटे दाने, तो इस लड्डू में जितने बूंदी है मना, उतने आपके जिज्ञासु होने चाहिए। और दादी एक जिज्ञासु बनाने में इतनी मेहनत लगता है, आता है चला जाता है, तो सोसाइटी कोई आते हैं किराए पर रहने, चले जाते हैं, ऐसे भी होता है। तो ये इतने लड्डू, उसमें तो कितने सारी बूंदी, एक तो बूंदी होते हैं ना छोटे छोटे, ये तो बड़ा मेहनत। कहा नहीं, आप अपने हाल में बैठ के योग कराओ, क्लास कराओ जितने, तो जैसे ब्रह्मा बाबा उस समय मुरली चलाता था, तो अभी इतने बच्चे आने वाले, अभी इतनी लाइन लगेगी बसों की, गाड़ियों की, बच्चों की, आबू रोड से, तो हो गया ना। तो आप भी ऐसे संकल्प करो कि ये मेरा हाल भरा है, मैं पूरे हाल में 100 लोग हैं उनको मुरली सुना रहे हैं। आप ये नहीं सोचो 4 लोगों को 5 लोग। और सचमुच जब दूसरी बार दूसरे साल आई वो मिलने, तो बोली 50 जिज्ञासु हो गए। देखो तो सिद्ध होता है ना, इसलिए बोलते हैं महान आत्माओं के बोल भी वाक्य नहीं, महावाक्य होते हैं। और फिर वो बहन ने भी थोड़ी मेहनत किया, तपस्या किया उसका भी, और बाबा भी मदद करता है। तो इसलिए हम ये नहीं सोचे, उसका काम है बाबा का, आपका काम है पुरुषार्थ करना, तो अपने आप मदद मिले। ओम शांति। हम 4-5 दिन के लिए परसों ही आए मधुबन से, तो अन्नू बहन जी को पता चला, तो बोला आप आना। और अभी 1-2 दिन के लिए आए थे इधर, परसों आए, वासी में थे 20 दिन, और दूसरे दिन यहाँ पे आए। तो कुछ काम से आए थे, अभी परसों फिर जाना है। तो बोला, अन्नी दीदी ने बोला नहीं आपको आना ही है। तो हमें भी अच्छा लगता है, आप सबसे मिलके, हमें 1-2 बार मिले ना तो अच्छा लगता है। तो बहुत बोला उन्होंने, ठीक है आते हैं। नहीं तो अभी मीटिंग चल रही है ना, मीटिंग, वार्षिक मीटिंग, तो 2 तारीख से तो बड़े भाई बहनों की पहले छोटी मीटिंग होती है, उसके बाद फिर जनरल मीटिंग होती है, तो उसमें सब लोग आते हैं। और अभी तो इस मार्च महीने में तो इतने प्रोग्राम, पूरा मार्च महीना ऐसे ही बिजी था। पहले बाबा का था, फिर गुलजार दादी का था 11 को, फिर शिवरात्रि थी ना, तो 2 तारीख से तो झंडे शुरू हो जाते हैं, फिर 7 तारीख बाबा, फिर 11 तारीख दादी का था, फिर 16 तारीख बाबा, फिर उसके बाद 21 तारीख बाबा, फिर रतनमणि दादी जी का आप सबने सुना देखा होगा ना बर्थडे, फिर उसके बाद जानकी दादी का। अब ये पूरा हुआ तो बस
मीटिंग। और इस मधुबन में तो पूरा साल अभी फिर शिविर शुरू हो गया, शिविर और कॉन्फ्रेंसेस और छोटे छोटे ग्रुप अलग से, जैसे अभी सूरत से डेयरी वाले आए थे 400-500, अलग उनका प्रोग्राम मोहिनीबन में होता है। ऐसे छोटे छोटे 400, 500, 300 का ग्रुप अलग अलग आते हैं आनंद सरोवर में, मान सरोवर में, वो तो अलग चलता रहता है। और बड़े बड़े तो होते ही रहते। तो मधुबन हमेशा खाली नहीं रहता, हमेशा बिजी रहता है। और जब लोग आते हैं तो वहाँ पर जरूर आते हैं। अब व्यक्तिलोक में आते हैं तो दादी कॉटेज में भी आते हैं, क्योंकि अभी आप में से भी दादी के बारे में जो नए होंगे इतना नहीं जानते होंगे ना, तो नए नए लोग होते हैं कि बाबा कैसे आता था, कैसे दादी रहती थी, कैसे उनको वरदान मिला था बाबा से, तो उनको दृष्टि का वरदान मिला था, उनको लिखने का वरदान मिला था, सब हिस्ट्री जानना चाहते हैं ना, तो आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें कई बार कई लोग पूछते अच्छा आप लोग वहाँ क्या करते हैं, तो वहाँ पर भी जैसे यहाँ सेंटर पर भी आते हैं तो वहाँ पर भी सब आते हैं, नए भी आते हैं, पुराने भी आते हैं। पुराने वैसे स्नेक से आते हैं और नए वो जानने की इच्छा से आते हैं, सुनने के लिए, तो उनको सुनाते हैं, बताते हैं, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही बिजी रहते हैं मधुबन में भी 12 महीने। ओम शांति। एक ऑडियंस की भी ले लेना।